आवाज लगा रही हूँ, लेकिन तू है कि यहाँ पर इस फोन में लगी हुई है। अरे मैं बस आ ही रही थी मम्मी जी। बताइए क्या कह रही थी आप। अरे मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म कड़क चाय बना दे और चीनी थोड़ी कम डालना। अच्छा ठीक है, आप अपने कमरे में जाकर आराम करिए, मैं बस थोड़ी देर में चाय बनाकर लाती हूँ। नीतू चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, लेकिन वहां पर भी अपने साथ अपना फोन लेकर जाती है। वो एक हाथ से पतीले में दूध, पानी, चाय पत्ती, चीनी और चाय का मसाला डालकर उसे उबलने के लिए गैस पर चढ़ा देती है। तभी उसके फ़ोन में किसी के मैसेज की नोटिफिकेशन आती है। अरे लगता है रिप्लाई आ गया, देखो तो सही क्या बोल रहा है। नीतू फ़ोन में मैसेज चेक करने लगती है। क्या लिखा है? अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज दूंगा। अरे वाह, चलो अच्छा है, लेकिन अभी कोई गिफ्ट नहीं मांगूंगी, क्या पता उसे अजीब लगे। नीतू चैटिंग करने में इतनी मशगूल हो जाती है कि ये भी भूल जाती है कि उसने गैस पर चाय बनने के लिए रखी है। अरे यार, फ़ोन की बैटरी लो हो गई, जल्दी से चार्जिंग में लगाना पड़ेगा, वरना पता नहीं ये फिर कब ऑनलाइन आएगा। नीतू चाय को भूलकर अपने कमरे में फ़ोन चार्ज पर लगाकर चैटिंग करने लग जाती है और सारी चाय उबलकर बाहर निकल जाती है। इतनी देर हो गई है, बहू अब तक चाय लेकर क्यों नहीं आई? निर्मला चाय लेने किचन में जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? पक्का अपने कमरे में बैठकर अपना फोन चला रही होगी। इस फोन के चक्कर में इसे किसी चीज का होश नहीं रहता। बहू, ए बहू! हे भगवान, अब इन्हें क्या हो गया, ये क्यों चिल्ला रही है। बहू आई! अब फिर से चैटिंग छोड़कर जाना पड़ेगा। नीतू किचन में आती है तो देखती है कि पूरे किचन स्लैब पर चाय फैली हुई है। हे भगवान, ये क्या हो गया। वही पूछने तो मैंने तुझे बुलाया है। ये क्या है? इस फोन के चक्कर में इतनी पागल हो गई है कि इतना भी ध्यान नहीं कि गैस पर चाय बनने के लिए चढ़ाई हुई है। अब नीतू को इस बात पर अपनी सासू माँ से लेक्चर सुनने को तो मिलता है, लेकिन उसका ध्यान अपनी सासू माँ की बातों से ज़्यादा अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन साउंड पर होता है। अच्छा अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं समझ गई, आगे से ध्यान रखूंगी। आप जाओ, मैं आपके लिए दूसरी चाय बनाकर ले आऊंगी। नीतू की सास उसकी हरकत की वजह से गुस्से में वहां से चली जाती है। अगली सुबह, अरे ये क्या कर रही हो तुम? कितनी देर से तुम्हें बोल रहा हूँ कि मेरी शर्ट पर प्रेस कर दो, लेकिन तब से इस फोन में लगी हुई हो। अरे कर रही हूँ ना, 2 मिनट का सब्र नहीं है क्या? नहीं, ये भी करके दो, वो भी करके दो। पत्नी हूँ तुम्हारी, घर की नौकरानी नहीं हूँ। इसमें नौकरानी वाली बात कहाँ से आ गई? खैर छोड़ो, जल्दी से प्रेस कर दो, तब तक मैं नहा कर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। नीतू शर्ट प्रेस करने लगती है, तभी उसके फ़ोन पर मैसेज की नोटिफिकेशन आती है। अरे वाह, सुबह सुबह मैसेज आ गया। देखो तो क्या लिखा है। आपके हर रोज़ इस गुड मॉर्निंग के मैसेज से मेरा दिन बन जाता है। हम इतने दिनों से बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी आपकी फ़ोटो नहीं देखी। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपको देख सकता हूँ? अरे यार, ये तो मुझसे फ़ोटो मांग रहा है, लेकिन फ़ोटो मैं नहीं देने वाली। कल को अगर फंस गई तो नहीं, मना कर देती हूँ। नीतू फिर से चैटिंग करते करते इतनी खो जाती है कि नितिन की शर्ट पर प्रेस रखी थी वो भूल जाती है और पूरी शर्ट जल जाती है। ये क्या किया तुमने? मेरी नई की नई शर्ट जला दी। अरे काम नहीं करना होता है तो मना कर दिया करो। जब देखो कभी खाना जला देती हो, कभी कपड़े जला देती हो। अरे इतनी दिक्कत है ना तो खुद कर लिया करो अपने काम। हाय बड़े मुझे सुनाने वाले। अरे तुम छोड़ो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं। हाँ तो मत करो ना, वैसे भी आपके पास कब होता है टाइम मुझसे बात करने का। नितिन गुस्से में ऑफिस चला जाता है। अगले दिन, खाना बन गया क्या बहू? बना रही हूँ। क्या बात है, आज अभी तक मैसेज नहीं आया। नीतू के इतना कहते ही उसके फ़ोन पर मैसेज की नोटिफिकेशन आती है। मैं नहीं जानता, लेकिन अब आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए। मैं अभी दुबई से वापस आया हूँ, वहाँ से आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया हूँ। प्लीज़ आप लेने के लिए मना मत करना, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। अरे यार, इसने तो मेरे लिए गिफ्ट्स भी खरीद लिए, लेकिन अगर मैं इसे अपना एड्रेस बता दूंगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। एक काम करती हूँ, इसे अनामिका का एड्रेस दे देती हूँ। वैसे भी वो अकेली रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चीट। ये क्या लगा? तुम राजू? प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे बहू, खाना बन गया हो तो ले आओ ना, बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे हाँ, ला रही हूँ। नीतू मैसेज भेजने के चक्कर में सब्जी को जला देती है, रोटी को कच्ची पक्की पकाकर अपने सास ससुर को खाने के लिए दे देती है। ये क्या है बेटा? सब्जी में हल्दी डाली थी या चारकोल का पाउडर? इतनी काली कैसे हो गई? और ये रोटी एक साइड से पूरी काली, एक साइड से पूरी कच्ची। ये कैसा खाना बनाया है तूने? वो ना, मैंने एक शेफ से नए तरीके से खाना बनाना सीखा है। उन्होंने बोला था जब तक खाना अच्छे से पक नहीं जाता तब तक ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता।
तो मैंने आज बहुत देर तक खाने को पकाया। अरे बेटा, इसे खाना पकाना नहीं, खाना जलाना कहते हैं। पूरा का पूरा खाना जल गया है, अब क्या खाएं हम? अरे मम्मी जी, आप एक बार खाकर तो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अरे लेकिन नीतू अपने सास ससुर की बात आगे सुनती ही नहीं। वो तो अपने फोन में चैटिंग करती हुए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद, अरे बहू, थोड़ी देर बाद विमला बहन घर पर आ रही है, तो सबके लिए अच्छा सा खाना और चाय नाश्ता बना लेना। मम्मी जी, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना, अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है। अरे ऐसा क्या काम आ गया तुझे जो इतना जरूरी है? आज घर पर मेहमान आ रहा है, तो जहां भी जा रही है कल चली जाना। नहीं मम्मी जी, आप नहीं समझोगी। वो कुछ दिन से मेरी तबीयत खराब चल रही है ना, तो डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास? तेरी तबीयत इतनी खराब हो गई और तूने हमें बताया भी नहीं। चल, मैं अभी तेरे साथ हॉस्पिटल चलती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, अभी आपने बोला ना थोड़ी देर बाद विमला आंटी घर पर आने वाली हैं। अब अगर आप घर पर नहीं रहोगी तो उन्हें अच्छा थोड़ी ना लगेगा, मैं अकेले चली जाऊंगी। नीतू हॉस्पिटल का बहाना बनाकर अपनी फ्रेंड अनामिका के घर जाती है। अरे क्या बात है, आखिर कौन भेज रहा है तुझे इतने सारे गिफ्ट्स? अरे बताना, कुछ तो बात है जो तू मुझे बता नहीं रही। अरे कुछ नहीं है यार, सच में वो सारा सामान मैंने ही मंगवाया है। लेकिन अगर डिलीवरी बॉय घर पर देने आता तो मेरे ससुराल वाले मुझे 10 बातें सुना देते। अब ये सारा सामान राशन वाले थैले में डालकर ले जाऊंगी तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, वैसे मुझे तेरी ये बात हजम तो नहीं हो रही, लेकिन अब कह रही है तो मान लेती हूँ। हाँ हाँ मान ले। अच्छा चल, अभी मैं चलती हूँ, घर पर मेहमान आती होंगे। क्या यार, अभी तो तू आई, अभी तुझे जाना है, थोड़ी देर तो रुक जा। अरे नहीं ना, फिर किसी दिन पक्का आऊंगी। नीतू बहाना बनाकर वहां से अपने ससुराल चली जाती है और बहुत ही सावधानी से सबसे छुपते छुपाते अपने कमरे में जाती है। मुझे तो लगा था उसने मेरे लिए कोई 1-2 गिफ्ट भेजे होंगे, लेकिन ये तो कितने सारे गिफ्ट हैं। देखो तो सही मेरे लिए क्या क्या भेजा है। नीतू सारे गिफ्ट्स खोल खोल कर देखती है। ओह माय गॉड, इतने सुंदर सुंदर कपड़े, ये तो बहुत महंगे लग रहे हैं। और ये पर्स तो कितना अच्छा है। मैं उसे थैंक यू बोल देती हूँ। नीतू उसे मैसेज करने वाली थी कि तभी सामने से उसका मैसेज आ जाता है। अरे वाह, उसका तो सामने से ही खुद मैसेज आ गया। कैसे लगे आपको मेरे भेजे हुए गिफ्ट्स? अगर कोई भी गिफ्ट पसंद नहीं आया हो तो मुझे बता देना, मैं अगली बार कुछ और अच्छा भेज दूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे सारे गिफ्ट्स बहुत पसंद आए और सबके सब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इनके लिए थैंक यू सो मच। नीतू अपने पूरे कमरे में गिफ्ट्स को फैलाए हुए चैटिंग कर रही थी, तभी उसकी सासू माँ वहाँ पर आती है। अरे तू तो हॉस्पिटल गई थी ना बेटा, इतनी जल्दी घर पर कैसे आ गई? और ये कमरे में इतना सारा सामान क्यों फैलाया हुआ है? तू हॉस्पिटल गई थी या शॉपिंग पर? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, गई तो मैं हॉस्पिटल ही थी, लेकिन जिस डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी आज वो आ नहीं पाया तो मैं घर आ गई। फिर सोचा कि थोड़ी सफाई कर लेती हूँ, तो बस अलमारी साफ कर रही थी। वैसे विमला आंटी कब तक आएंगी? नहीं बेटा, उससे कुछ काम पड़ गया तो वो बाद में आएगी। निर्मला को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो वापस अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन नीतू गिफ्ट में आई हुई साड़ी पहनकर खूब अच्छी तरह तैयार होती है। ये साड़ी तुम कब लेकर आई? मुझे बताया भी नहीं तुमने, काफी महंगी लग रही है। नहीं, ज्यादा महंगी नहीं है, और वैसे भी आपके पास मेरी बातें सुनने के लिए टाइम होता है क्या? तुमसे तो सीधे मुंह बात करनी बेकार है, इसलिए मैं तुमसे कभी बात ही नहीं करता। और वैसे भी तुमसे बात करने के अलावा मुझे और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ना ही नीतू नितिन को सीधे मुंह जवाब देती, और वो भी हर बार की तरह उसे इग्नोर करके चला जाता है। कुछ दिन बाद, बहू, ए बहू आई। लगता है सीधे कल ही बात हो पाएगी। अब नीतू अपनी सासू माँ के पास जाती है। जी बोलिए मम्मी जी। बेटा 2 दिन बाद क्षितिज और सीमा आ रहे हैं। क्षितिज के ऑफिस का ऑफ है कुछ दिन के लिए, तो वो दोनों यहीं रुकेंगे। जब से उसकी नौकरी लगी है तब से घर आया ही नहीं, बेचारे का काम ही ऐसा है। पर अच्छा है छुट्टियों में यहाँ आ रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। घर में देवरानी जी आएंगी तो मुझे भी थोड़े दिनों के लिए कुछ मदद हो जाएगी और मेरा भी मन लग जाएगा। नीतू अपने देवर देवरानी के लिए उनका कमरा रेडी कर देती है। रात को सबके खाना खाने के बाद नितिन अपने लैपटॉप पर काम में लग जाता है और नीतू फोन में चैटिंग करने में। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ तुम्हें, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता आखिर तुम हर टाइम फोन में करती क्या हो? ना तो तुमने कोई हेडफोन लगाया है, ना ही तुम कोई वीडियो देख रही हो, तो आखिर फोन में क्या कर रही हो? गेम खेल रही हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे तुम कुछ भी करो, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अच्छा, वैसे अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, तो 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर हॉलीडे पर चले। मेरा मन है कि इस बार अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करूं। सुनिए, आपने दवाई ट्रूमेट से मंगवाई है क्या? लेकिन नाम तो अलग है। ब्रांडेड दवाई की ब्रांडेड सेलिब्रेट करूं।
अरे अब तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या जो तुम्हें अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाना है? देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए 2-3 दिन के लिए बाहर जाऊं, या इवन मेरे पास तो उस दिन भी टाइम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। गुड नाइट। नीतू मुंह बनाकर फिर से फोन में चैटिंग में लग जाती है। 2 दिन बाद उसके देवर देवरानी घर पर आते हैं। नीतू उनके लिए नाश्ता लेकर आती है और जानबूझकर सर पकड़कर बीमार होने की एक्टिंग करती है। अरे दीदी क्या हो गया? आपने सर क्यों पकड़ा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे पता नहीं, सुबह से बहुत चक्कर जैसे आ रहे हैं, सर में दर्द भी हो रहा है। अरे क्या तू भी ना बहू, तेरी तबीयत खराब होती है और तू हमें बताते भी नहीं। जाकर कमरे में आराम कर। जी मम्मी जी। नीतू बहाना बनाकर अपने कमरे में जाती है और फिर से चैटिंग करनी शुरू कर देती है। और वहाँ बाहर डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठा उसका देवर क्षितिज भी फोन में ही लगा रहता है। ये सब क्या है बेटा? हम सब इतने दिनों बाद मिले हैं, तो इतने दिनों बाद घर आया है और इस फोन में लगा हुआ है। थोड़ी देर हमसे भी बात कर ले। अरे नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस ऑफिस के इम्पोर्टेंट मैसेज आ गए थे तो उनका रिप्लाई कर रहा था। मैं अभी ज़रा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे यार, अभी ही तो बात करने का टाइम था। वैसे भी घर पर ये लोग आ गए, पता नहीं बात करने का टाइम मिलेगा भी या नहीं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन बाद, ये वाली साड़ी कितनी अच्छी लगती है मुझ पर। उन्होंने तो कभी मुझे देखा भी नहीं, उसके बाद भी मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े भेजे जो मुझ पर इतने सुंदर लगते हैं। नीतू अपना फोन लेकर चैटिंग करती हुई किचन में जाती है और सारा ध्यान फोन में होने की वजह से अपनी देवरानी से टकरा जाती है। अरे क्या हो गया दीदी? ऐसा क्या इम्पोर्टेंट देख रही हो फोन में जो मुझ पर भी आपका ध्यान नहीं गया? अरे कुछ नहीं, वो बस मेरी फ्रेंड मार्केट में साड़ी की दुकान के बारे में पूछ रही थी ना, तो वही बता रही थी। वैसे आपकी तरह क्षितिज जी भी फोन में इसी तरह खो जाते हैं, फिर उन्हें सामने कोई दिखाई नहीं देता। पर हाँ, आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। कहाँ से खरीदी आपने? ये तो मेरी माँ ने मुझे दी थी। अच्छा, काफी अच्छी है। दोनों देवरानी जेठानी नाश्ता बनाकर सबके लिए लेकर आती है। तभी क्षितिज का ध्यान नीतू की साड़ी पर पड़ता है। ये साड़ी तो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे मैंने उसके लिए भेजी थी, लेकिन ये साड़ी भाभी के पास कैसे आ गई? आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है भाभी। भैया लेकर आए थे क्या? अरे नहीं, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिलाई थी। आज क्या हो गया है सबको? सब मेरी साड़ी के पीछे क्यों पड़ गए? कुछ दिन बाद, अरे मैसेज क्या लिखा है? मैं अभी दिल्ली आया हुआ हूँ, तो सोच रहा हूँ कि हम दोनों मिल लेते हैं। मैं आपको वेस्टर्न कैफे में मिलूंगा। वैसे भी आज देवर जी तो अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हुए हैं। नितिन जी की भी मीटिंग है और सीमा भी अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर गई है, तो मैं तो मिलने के लिए जा सकती हूँ। जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। नीतू नहाने के लिए जाती है, तभी नितिन वापस घर पर अपना लैपटॉप का चार्जर लेने आता है। वो देखता है कि नीतू के फोन पर बार बार किसी के मैसेज की नोटिफिकेशन आ रही है, तो वो उसका फोन उठाकर नोटिफिकेशन से मैसेज रीड कर लेता है जिसमें उनके मिलने की लोकेशन लिखी थी। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए हमेशा फोन में लगी रहती थी। आज रंगे हाथों पकड़ूंगा उसे। नितिन नीतू का फोन वैसे ही रख देता है और घर के बाहर छिपकर उसके बाहर आने का वेट करता है। नीतू जैसे ही घर से निकलती है, वैसे ही नितिन भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। नीतू वहां पर जाकर ऑलरेडी बुक की हुई टेबल पर बैठ जाती है। तभी वहां पर उसका देवर क्षितिज उसके सामने आकर बैठ जाता है। दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पाते। भाभी आप? तुम? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन जो भी हो ये बात घर पर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन अब तो पता चल गई। सीमा तुम? सिर्फ सीमा को ही नहीं, अब तो मुझे भी सब कुछ पता चल गया है। घर पर लैपटॉप का चार्जर लेने आया था, तब सारे मैसेज देख लिए थे मैंने, लेकिन ये नहीं जानता था कि जिसे पकड़ने जा रहा हूँ वो मेरा भाई ही निकलेगा। शर्म नहीं आई आप दोनों को? इनकी हरकतों से तो पहले ही मुझे इन पर पूरा शक था, लेकिन ये नहीं पता था कि जिससे ये घंटों घंटों तक बातें कर रहे हैं वो इनकी भाभी ही निकलेंगी। आप दोनों जैसे सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों को तो पता भी नहीं था कि हम दोनों आज तक किससे बात कर रहे हैं, और सच कहूँ हम दोनों बस एक दूसरे से एक अच्छे दोस्त की तरह बात करते थे। मेरे होते हुए तुम्हें किसी और से बात करने की जरूरत क्या पड़ गई? ठीक कहा भैया ने, जब आपकी शादी मुझसे हुई तो आपको मेरे सिवा किसी और की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तुमने मुझे कभी टाइम ही नहीं दिया। जानता हूँ आजकल करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने पार्टनर को घर में रखे हुए सामान की तरह समझने लग जाओ। कभी 2 मिनट बैठकर बात भी करती हो तुम मुझसे? जब देखो तब सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट के पीछे भागती रहती हो। हमारे रिश्ते के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। सच कहा, काम में हमेशा ये भी इतने उलझे रहे कि मुझसे बात करनी तो क्या, मेरी तरफ देखना भी छोड़ दिया।